Today, we'll be studying about heredity and evolution. Now, first of all, I'd like to tell you that the branch of science which deals with heredity and variation, it is called as genetics. First of all, we'll study about what is heredity. Now, heredity is the transmission of characters or traits from one generation to next generation. कोई भी ऐसा जो कैरेक्टर या ट्रेट एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहा है वो हेरिटेबल ट्रेट है और इसी जो ट्रांसमिशन के प्रोसेस को हम हेरिडिटी बोलते हैं. वेरिएशन क्या होती है? इट इज़ द डिफरेंसेस इन कैरेक्टर्स और ट्रेट्स बिटवीन पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग. जो एक पेरेंट और ऑफस्प्रिंग के बीच में डिफरेंस होता है कैरेक्टर्स में, जैसे कि हम देखते हैं कभी कभी पेरेंट्स के बाल जो हैं वो सिल्की होंगे और स्ट्रेट होंगे, बट उनका जो प्रोजेनी होती है, उनके जो बच्चे होते हैं आगे, उनके बाल कर्ली भी हो सकते हैं. सो दिस इज वेरिएशन विच वी सी इन द नेक्स्ट जनरेशन. वेरिएशन से होता क्या है? वेरिएशन से सर्वाइवल रेट इंक्रीज होता है, बिकॉज जितनी ज़्यादा वेरिएशन होगी वो जितना आपके आसपास का इन्वायरमेंटल चेंज चल रहा है ना, मोस्टली उसकी वजह से वेरिएशन आती है. कि जैसे अब शायद किसी जगह में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और पहले वहाँ पे गर्मी नहीं बढ़ती थी, तो इवेंचुअली क्या होगा कि वहाँ के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें अडेप्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी टूवर्ड्स इंक्रीज्ड हीट और इंक्रीज टेम्परेचर. तो इसी चीज़ को जो इवेंचुअली विद एवोल्यूशन डिफरेंसेस हमें कैरेक्टर्स या ट्रेट्स में दिखना शुरू हो जाते हैं, उनको हम वेरिएशन बोलते हैं. नाउ ये जो आपके वेरिएशन है ये मोस्टली आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों में देखने को मिलती है. यू कैन सी हियर कि अगर आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करोगे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यू वेरिएशंस देखने को मिलती है. बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखने को नहीं मिलती हमें ओवर टाइम और ओवर जेनरेशंस. बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगी. देयर इज़ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द पेरेंट एंड द ऑफस्प्रिंग. जैसे आप ह्यूमंस में ही ले लो कि मोस्टली जो आपका पेरेंट और बच्चे हैं उनमें कितना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है हमें उनकी फिजिकल अपीयरेंस में, उनके बिहेवियर में. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है. एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशंस है वो मोस्टली ड्यू टू म्यूटेशन होती है. कि मतलब जब हम डीएनए को कॉपी करते हैं तो तब कोई ना कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है उस प्रोसेस में डीएनए को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कॉपी करने में. बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें हमें क्रॉसिंग ओवर, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स और म्यूटेशन, इन तीन वजह से हमें जो वेरिएशंस हैं वो देखने को मिलती है. नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेरिएशंस? इफ यू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ वेरिएशन तो हमारे पास दो मेजर टाइप्स हैं. वी हैव सोमैटिक वेरिएशन एंड गैमेटिक वेरिएशन. सोमैटिक वेरिएशन आपके बॉडी के जनरल सेल्स में होती है, मतलब सब सेल्स में एक्सेप्ट योर गैमेटिक या रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होते हैं. लाइक जो मेल्स हैं उनमें जो आपके स्पर्मेटोजेनिक सेल्स हैं वो, और जो फीमेल्स हैं उनमें जिन सेल से आपका एग या ओवम बनता है, उनको छोड़ के बाकी जितने भी सेल्स हैं उनको हम सोमैटिक सेल्स बोलते हैं, आपके बॉडी के जनरल सेल्स. तो उनमें जो वेरिएशन होती है उनको हम सोमैटिक वेरिएशन बोलते हैं. एंड गैमेटिक वेरिएशन इज दैट वेरिएशन विच टेक प्लेस इन योर गैमीट्स. अब वो आपके अगेन वही हो सकते हैं ओवम या स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स. नाउ नाइदर inherited nor transmitted. Your somatic variations are nor inherited, ना ही वो आगे की प्रोजेनी में ट्रांसमिट होते हैं. और जो गैमेटिक वेरिएशंस हैं वो आपके एक प्रोजेनी से दूसरी प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होती है. सोमैटिक वेरिएशंस को हम एक्वायर्ड ट्रेट्स भी बोलते हैं, मतलब ये हम अपने लाइफ टाइम में ही एक्वायर करते हैं, ये हमें मिलती नहीं है ओवर जेनरेशंस. बट गैमेटिक वेरिएशन के जो ट्रेट्स हैं उनको हम इनहेरिटेड ट्रेट्स बोलते हैं, बिकॉज वो हमने एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट किया होता है.
एग्जाम्पल आगे आपके पास बोरिंग ऑफ पिना, आप अपने कान सिलवाते हैं, ये आप अगर आप सिलवा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे का कान सिला हुआ होगा जब वो पैदा होगा. सो दिस इज सोमैटिक वेरिएशन. एंड व्हाट इज गैमेटिक वेरिएशन? गैमेटिक वेरिएशन इज ह्यूमन हाइट, स्किन कलर, ये सब आपकी गैमेटिक वेरिएशंस होती हैं. नाउ इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, you can see here, if I consider this as an organism, और ये मैंने इसके 4 कैरेक्टर्स ड्रॉ कर लिए जो इनहेरिट हो रहे हैं. जब इसकी फर्स्ट जेनरेशन आएगी, ये पेरेंटल जेनरेशन है जिसको हम P से रिप्रेजेंट करेंगे. फर्स्ट जेनरेशन को हम फिलियल जेनरेशन भी बोलते हैं, फिलियल जेनरेशन, और इसको हम F1 से रिप्रेजेंट करते हैं. And the second generation is called as second filial generation or F2. आप F2 से represent करेंगे इसको. Now if you look at this diagram, यहाँ पे individual variation हमें देखने को मिल रही है. जैसे ये यहाँ पे trait change हो गया और इसमें ये trait change हो गया. But अब ये जो इनमें individual variation आई है, ये आगे inherit भी हो रही है उनकी respective next generations में. आप देखिए यहाँ पे था, इन दोनों में भी है, यहाँ पे ये ग्रीन सेगमेंट हो गया था तो इन दोनों में भी ये सेगमेंट ग्रीन है. प्लस इनकी अपनी इंडिविजुअल वेरिएशंस भी हो सकती हैं, जैसे कि ये इसका ये पूरा पार्ट ही चेंज हो गया एंड इस वाली में ये वाला पार्ट चेंज हो गया और इस वाली में ये वाला पार्ट हो गया. तो ये इनकी इंडिपेंडेंट वेरिएशन आ गई और ये इनकी इनहेरिटेड वेरिएशंस आ गई. नाउ वील टॉक अबाउट a very important person in genetics who is also called as father of genetics. This person was Gregor Mendel. Now Gregor Mendel, he was a monk initially and then he started science as well as maths, and he applied this both concepts, both of science and maths, into one and proposed law of inheritance. The plant which he used is Pisum sativum. Now जब भी आप साइंटिफिक नेम लिखते हैं किसी प्लांट का, तो आपको हमेशा जो उसका फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल रखना है और सेकेंड लेटर स्मॉल रखना है. एंड यू हैव टू अंडरलाइन देम बोथ सेपरेटली. एक साथ अंडरलाइन नहीं करना है, डिफरेंट डिफरेंट अंडरलाइन करना है. दिस इज ओनली व्हेन यू राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ एनी एनिमल और प्लांट. और कॉमनली हम इसको क्या बोलते हैं? गार्डन पी. नाउ ग्रेगर मेंडल ने क्या किया? 7 पेयर्स चूज किए कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के. नाउ व्हाट आर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, दे आर पेयर ऑफ विजिबल कैरेक्टर्स. दे आर अ पेयर, मतलब एक कैरेक्टर है उसके आपको 2 टाइप्स दिख रहे हैं कि जैसे टॉल एंड डॉर्फ. एक प्लांट है वो या तो टॉल है या तो डॉर्फ है. तो ऐसे ही अगर सीड है तो राउंड है या रिंकल्ड है. तो ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बोले जाते हैं कि आपको एक कैरेक्टर के 2 फॉर्म्स मिल रहे हैं सेम प्लांट में. तो वैसे ही उन्होंने 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स चूज किए. नाउ व्हाट वर दीज 7 पेयर्स? ये आप टेबल देख सकते हैं, यहाँ पे ये 7 पेयर्स दिए हुए हैं. द फर्स्ट वन वॉज द फ्लावर कलर. The dominant trait was violet and the recessive trait was white. Now what is dominant and recessive trait? If you look at the definition here, dominant trait is the character which expresses itself in a generation. Now when you cross 2 parent plants, तो जो आपको क्रॉस मतलब आप उन दोनों का पॉलिनेशन करा रहे हैं, तो जब आपको फर्स्ट जेनरेशन मिलेगी, जब आपको उसमें से न्यू प्लांट मिलेगा, तो कौन सा ट्रेट एक्सप्रेस हो रहा है? इफ आई टॉक अबाउट टॉलनेस एंड डॉर्फनेस. डॉर्फनेस मतलब शॉर्टनेस. तो अगर एक प्लांट टॉल लिया था आपने, एक शॉर्ट लिया था और आपने उसको क्रॉस कराया, आपने उन दोनों की पॉलिनेशन कराई, एंड इफ यू गेट अ शॉर्ट प्लांट, तो मतलब वो जो कैरेक्टर था हाइट का, उसका जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, डोमिनेंट ट्रेट है, वो क्या है? अगर आपको शॉर्ट मिल रहा है तो शॉर्ट है, अगर आपको टॉल मिल रहा है तो टॉल है उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर. मतलब जो भी एक्सप्रेस होगा, जो भी आपको दिखेगा नेक्स्ट जेनरेशन में, वो उसका डोमिनेंट ट्रेट होगा. और जो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा वो रिसेसिव ट्रेट होगा. सो ऐसे 7 ट्रेट्स थे: फ्लावर कलर, फ्लावर पोजिशन,
वी हैव सीड कलर में डोमिनेंट ट्रेट पी में था येलो एंड रिसेसिव ट्रेट था ग्रीन. एंड seed shape was the next contrasting character. Then you had pod shape, pod color and height of the plant. Now dominant trait जो है उसको आप जब भी सिंबल में लिखेंगे तो वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, कैपिटल लेटर. और जो आपका रिसेसिव ट्रेट है उसको आप कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे, उसको आप स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, ये था अबाउट योर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, डोमिनेंट ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट. नाउ अनदर क्वेश्चन अराइजेस कि उन्होंने पाइसम सैटिवम या गार्डन पी ही क्यों लिया था. नाउ गार्डन पी में एक बहुत अच्छी खासियत थी कि इसका लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट था, बहुत टाइम नहीं लगता था इसको ग्रो करने में, और आपको एक ही ग्रोथ में बहुत सारे सीड्स मिलते थे. तो काम करने के लिए जो आपको रिजल्ट दिखता था वो आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते थे. So this was why Pisum sativum was chosen. अब ग्रेगर मेंडल ने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया. जब हम सिर्फ एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेके उनका क्रॉस कराते हैं तो उसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं. क्रॉस हम साइंस में किस वर्ड के लिए यूज करते हैं, पॉलिनेशन. मतलब आप पॉलिनेशन करा रहे हो, एक प्लांट और दूसरे प्लांट को क्रॉस करा रहे हो कि वो न्यू जेनरेशन को फॉर्म करे, उनमें फर्टिलाइजेशन करा रहे हो. तो व्हेन यू टेक ओनली वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ओनली वन पेयर, सो दैट इज कॉल्ड अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं. नाउ वी हैव प्योर टॉल प्लांट्स एंड प्योर डॉर्फ प्लांट्स. हमने यहाँ कौन सा कैरेक्टर लिया है, वी हैव टेकन हाइट ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ पी प्लांट आई वुड रादर से. ग्रेगर मेंडल ने हाइट फर्स्ट कैरेक्टर लिया मोनोहाइब्रिड क्रॉस डिस्कस करने के लिए. नाउ प्योर से क्या मतलब है, आप यहाँ देख रहे हैं मैंने प्योर लिखा है. प्योर का मतलब कि वो जो आपका प्लांट है उसमें जो हाइट का कैरेक्टर है वो या तो टी होगा, मतलब कि वो टॉलनेस शो करेगा, या तो वो स्मॉल टी होगा कि वो डॉर्फनेस शो करेगा. जब दोनों अलील्स आपकी सेम होती हैं, जब दोनों ये कैरेक्टर्स आपके अलील सेम होगी तो उसको आप क्या बोलते हैं, प्योर प्लांट. अब वो रिसेसिव भी हो सकता है और डोमिनेंट भी हो सकता है. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग दैट व्हाट इज एन अलील. आपको क्रोमोसोम्स के बारे में आपने पढ़ा है कि क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में होते हैं और वही किसी भी प्लांट या लिविंग ऑर्गेनिज्म का वही हेरिडिटी मटेरियल होता है, मतलब वही ओवर जेनरेशंस पास ऑन होता है. हर क्रोमोसोम पे, इफ आई टेक दिस एज अ क्रोमोसोम, इस पे छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं जिनको हम जीन बोलते हैं. जो जीन होते हैं, हर जीन के डिफरेंट टाइप्स अवेलेबल होते हैं हमारे पास. 2 भी हो सकते हैं और 2 तो होते ही हैं, मतलब हर के, पर 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं. मल्टीपल अलील्स भी शो करते हैं जिनको हम अलील्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं, अलील्स. अलील्स क्या हो गया कि जैसे हाइट की आपके पास एक जीन है तो हाइट की डिफरेंट अलील्स क्या हो गई कि वो टॉल हो सकता है, वो डॉर्फ हो सकता है. तो ये 2 हाइट के हमारे पास डिफरेंट अलील आ गई. जो डोमिनेंट होगा, जैसे पी में डोमिनेंट इज टॉलनेस, तो हम उसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे उस अलील को, और जो रिसेसिव अलील होगी उसको हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे. सो दिस वाज अबाउट कि आपके हर क्रोमोसोम पे जीन प्रेजेंट होती है और हर जीन की डिफरेंट अलील्स होती हैं, मतलब एक कैरेक्टर की डिफरेंट टाइप्स प्रेजेंट होती है. जैसे कि जीन आपकी हाइट की आ गई और अलील में आपके पास टॉलनेस और डॉर्फनेस की अलील आ गई. सो दिस वाज योर अलील. तो जब दोनों अलील्स सेम होती हैं तो तब प्लांट को हम प्योर बोलते हैं. अब आप देखो यहाँ पे टी दोनों सेम है, स्मॉल टी, यहाँ पे दोनों कैपिटल टी, तो ये प्योर प्लांट्स हैं, मतलब ये होमोजाइगस है. तो दिस वाज द पेरेंट जनरेशन. जब
हमने उनके गैमीट्स लिए। अब इसके गैमीट या तो टी हो सकता है या तो टी, तो वही एक ही ऑप्शन है हमारे पास स्मॉल टी का। इसमें भी हमारे पास एक ही ऑप्शन है कैपिटल टी का। जब आपने इन दो डिफरेंट गैमीट्स को क्रॉस करवाया, क्रॉस पॉलिनेशन कराई दो प्लांट्स की, तो आपके पास जो फर्स्ट प्लांट बना उसका जो जीनोटाइप है, जीनोटाइप हम किसको बोलते हैं कि उसकी जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है वो क्या है। जैसे इसकी जेनेटिक कॉम्पोजिशन क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये इसका जीनोटाइप है। बट ये देखने में कैसा होगा, क्या ये डॉर्फ होगा या ये टॉल होगा। नाउ सिंस इसमें एक डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है विच इज द कैपिटल टी, तो ये क्या होगा, टॉल प्लांट। तो हमें फर्स्ट जेनरेशन में क्या मिला, सब टॉल प्लांट्स मिले। तो टॉलनेस उसका क्या है, फिनोटाइप, और जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। सेकेंड जेनरेशन के लिए, दिस इज द F2, सेकेंड जेनरेशन के लिए हमने क्या किया कि कैपिटल टी स्मॉल टी, टी टी इंटू टी टी, हमने ये क्रॉस किया सेकेंड जेनरेशन का। अब आप इसी को ही अपने ही सेम टाइप के प्लांट से क्रॉस करवा रहे, इसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, कि हमने इसको अपने ही जैसे एक प्लांट से क्रॉस करवा दिया, पॉलिनेट करवा दिया। तो आपको इससे किस तरह के गैमीट्स मिल सकते हैं, या तो कैपिटल टी मिल सकता है या तो स्मॉल टी मिल सकता है, और इस वाले प्लांट से भी आपको या तो कैपिटल टी मिल सकता है या तो स्मॉल टी मिल सकता है। तो यही हमने यहाँ किया, यहाँ हमने कैपिटल टी स्मॉल टी लिख दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आप इसको क्रॉस करवाइए, टी टी एक आ गया आपके पास, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ये जो आप स्क्वायर बनाते हैं ना, इसे वी कॉल्ड एज पनेट स्क्वायर, PUNETT स्क्वायर, क्योंकि ये इन साइंटिस्ट ने दिया था तो इन्हीं के नाम पे ये पड़ गया। इसको आप बोलेंगे पनेट स्क्वायर। नाउ इसमें ये जो है ये मेल गैमीट्स हैं, ये फीमेल गैमीट्स हैं, ये पॉलिनेशन हुई आपके पास। अब टी ये डोमिनेंट होगा, ये टॉल होगा टी वाला। इसमें भी एक डोमिनेंट अलील है तो ये भी टॉल होगा, इसमें भी एक डोमिनेंट अलील है, ये भी टॉल है। इसमें दोनों स्मॉल है, कोई भी डोमिनेंट अलील नहीं है, तो ये डॉर्फ रह जाएगा। नाउ अगर आपके पास किसी जीनोटाइप में एक भी डोमिनेंट अलील होगी तो वो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक ही शो करेगा। रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक शो करने के लिए कोई भी डोमिनेंट अलील अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, दोनों की दोनों रिसेसिव अलील्स ही होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं दोनों रिसेसिव है, तो इसीलिए ये डॉर्फ है। अगर एक भी डोमिनेंट है तो वो टॉलनेस या डोमिनेंट ट्रेट ही शो करेगा। सो ये आपकी सेकेंड जेनरेशन आ गई। अब सेकेंड जेनरेशन से हमने कुछ कंक्लूजन्स निकाली कि इसका फिनोटिपिक रेशो क्या है, कि हमें कितने टॉल और कितने डॉर्फ प्लांट्स मिले। सेकेंड जेनरेशन में हमें 3 टॉल और सिर्फ 1 डॉर्फ प्लांट मिला था, तो हमें 3:1 का रेशो मिला, टॉलनेस टू डॉर्फनेस। जीनोटिपिक रेशो की अगर मैं बात करूं, सो वी गॉट 1 कैपिटल T, 2 कैपिटल T स्मॉल t, these 2, and 1 small t. So this was a pure tall, this was a hybrid tall, because इसमें एक जो आपके पास था वो कैपिटल था अलील और एक स्मॉल t था, बट सिंस इसमें एक डोमिनेंट अलील प्रेजेंट थी उससे डोमिनेंट ट्रेट ही शो किया, दैट वाज ऑफ टॉलनेस। ये आपके पास 2 थे, और प्योर डॉर्फ स्मॉल टी ये आपके पास 1 था, तो इसलिए जीनोटिपिक रेशो इसका क्या है, 1:2:1। कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। वी डिस्कस्ड कि प्योर और होमोजाइगस क्या होता है, कि बोथ डोमिनेंट या बोथ रिसेसिव, मतलब या तो कैपिटल टी होगा अगर हम टॉलनेस की बात करेंगे, या तो स्मॉल टी होगा। ये अगर है तो वो आपका प्योर या होमोजाइगस होगा। होमो का मतलब ही सेम होता है, तो मतलब सेम होना चाहिए। हेटेरोजाइगस क्या हो गया, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, तो हेटेरोजाइगस होगा तो एक कैपिटल होना चाहिए, एक डोमिनेंट होना चाहिए और एक स्मॉल होना चाहिए। सो यू हैव दिस हियर।
फिनोटाइप आप किसको बोलेंगे कि फिजिकल अपीयरेंस क्या है, क्या वो टॉल है या क्या वो डॉर्फ है। जीनोटाइप हो गया कि जेनेटिक मेकअप क्या है, क्या वो कैपिटल टी है, क्या वो कैपिटल टी स्मॉल टी है या वो स्मॉल टी है। अब आप अगर फिनोटाइप देखो तो इन दोनों का फिनोटाइप टॉल ही है, बट इन दोनों का जीनोटाइप डिफरेंट है। एक कैपिटल टी है और एक कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो ऑब्जर्वेशंस क्या थी मेंडल की मोनोहाइब्रिड क्रॉस से? उन्होंने बोला कि F1 प्रोजेनी में सब टॉल थे, हमें सिर्फ कैपिटल टी स्मॉल टी मिला और ये टॉलनेस शो कर रहा था, इसका फिनोटाइप टॉल था। बट हमने जब F2 प्रोजेनी ली, जब हमने इसको फिर से सेल्फ पॉलिनेट करवाया तो हमें वापस से शॉर्टनेस देखने को मिली। तो इसका मतलब ये था कि F1 प्रोजेनी में शॉर्टनेस की जो अलील थी वो प्रेजेंट थी, बट उसने एक्सप्रेस नहीं किया था। और जब हमने F2 जेनरेशन करवाई, जब हमने F1 प्रोजेनी को सेल्फ पॉलिनेट किया और हमने F2 प्रोजेनी को ऑब्जर्व किया, तो हमें उसमें 1/4 या 25% शॉर्ट प्लांट्स मिले और हमें 75% या 3/4 प्लांट्स टॉल मिले। फिनोटिपिक रेशियो में 3:1 का देखने को मिला टॉलेस्ट टू शॉर्ट प्लांट्स का। इससे मेंडल ने कुछ कंक्लूजन्स निकाले। उन्होंने बोला कि जो टी कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, they both are genotypes for tallness and small t is a genotype for shortness or dwarfness. उन्होंने ये किस बेसिस पे जस्टिफाई किया? उन्होंने बोला कि अगर सिर्फ जो आपका डोमिनेंट ट्रेट है, अगर उसकी एक सिंगल कॉपी भी प्रेजेंट है जीनोटाइप में, तो वो इनफ है प्लांट को वो डोमिनेंट कैरेक्टर देने के लिए। और अगर दोनों कॉपीज जो आपकी रिसेसिव ट्रेट की प्रेजेंट होंगी तो ही वो प्लांट आपका रिसेसिव ट्रेट शो करेगा। मतलब टॉल होने के लिए प्लांट को या तो टी होना पड़ेगा कैपिटल टी, या तो प्लांट को आपके कैपिटल टी स्मॉल टी भी चलेगा। बट अगर उसको शॉर्ट होना है तो उसका जीनोटाइप सिर्फ स्मॉल टी ही हो सकता है। इससे हमें अपना फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मिला, जिसको हम लॉ ऑफ डोमिनेंस भी बोलते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? दैट व्हेन पेरेंट्स हैविंग प्योर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर क्रॉस्ड। प्योर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या हो गए? जैसे टॉलनेस के हमने लिए कैपिटल टी स्मॉल टी। जब आपने इनको क्रॉस करवाया तो आपको आपकी F1 जेनरेशन में सिर्फ एक ट्रेट ही एक्सप्रेस होता मिलेगा। Then only one character expresses itself in F1 generation, which is known as your dominant character, and the one which does not express itself in the F1 generation is called as the recessive character। जैसे कि इसमें हमें कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, तो इसमें एक डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है। जो कैरेक्टर, अगर ये प्लांट टॉल है तो मतलब ये जो कैपिटल टी है ये आपका ये टॉलनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका डोमिनेंट कैरेक्टर है टॉलनेस। और अगर जो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है उसको हम उसका रिसेसिव कैरेक्टर बोलेंगे। ऐसे ही मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस भी किया। डाई का मतलब होता है 2, तो उन्होंने 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे इस बार, एक के बजाय 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए। अब उनके 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या थे? दे टुक प्लांट्स विद राउंड एंड ग्रीन सीड्स एंड दे टुक प्लांट्स विद रिंकल्ड एंड येलो सीड्स। ये इनकी पेरेंट जेनरेशन थी। राउंडनेस को हमने कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया है और रिंकल्ड सीड्स को हमने स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया है। ग्रीन कलर को सीड के हमने स्मॉल y से रिप्रेजेंट किया है एंड येलो को वी हैव रिप्रेजेंटेड विथ कैपिटल Y। अब इसके गैमीट्स क्या होंगे? कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y, ये आपके गैमीट्स आ गए।
अब आप गैमीट्स को क्रॉस पॉलिनेट करेंगे, यहाँ पे आपने क्रॉस पॉलिनेशन की, एंड इन द फर्स्ट जनरेशन you will get capital R, small r, capital Y, small y. Now ये आपका जो प्लांट था उसने राउंड और येलो सीड्स शो किए, मतलब आपका राउंडनेस और येलोनेस इन सीड्स ये दोनों आपके डोमिनेंट कैरेक्टर्स थे। ये आपको लॉ ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर्स से पता चल गया जो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस से कंक्लूजन निकाला था। अब हम इसी को ही सेल्फ पॉलिनेट करा रहे हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको हम सेल्फ पॉलिनेट कराएंगे तो हमें ये प्रोजेनी देखने को मिलेगी। हम सारे पॉसिबल, अब इसके गैमीट्स क्या हो सकते हैं, आइदर वी कैन हैव कैपिटल आर कैपिटल वाई, capital R, small y, small r, capital Y, all possible combinations, and small r, small y. जब आपने इसके भी सेम गैमीट्स होंगे और आप इनको क्रॉस करवा रहे हैं तो आपको इनका सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन मिल गए, ये सारे आपको पॉसिबल जीनोटाइप्स मिल सकते हैं। अब इसके फिनोटाइप क्या होंगे, इफ वी सी दिस वन, कैपिटल आर वॉज फॉर योर राउंडनेस, तो ये राउंड, और कैपिटल वाई आपका था येलो के लिए, तो दिस इज राउंड एंड येलो। सिमिलरली दिस वुड बी राउंड एंड येलो, अगेन दिस वुड बी राउंड एंड येलो, दिस वुड ऑल्सो बी राउंड एंड येलो। तो अगर आप जनरली देखो राउंड एंड येलो के अभी तक हमने जो देखे, हमें कितने फिनोटाइप्स जीनोटाइप्स हमें राउंड येलो दे सकते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई ये भी राउंड येलो होगा, ये भी आपका राउंड येलो है, ये भी आपका राउंड येलो है, ये डिफरेंट है सारे फिनोटाइप्स, ये भी आपका राउंड येलो है। तो आपको कितने सारे जीनोटाइप्स राउंड येलो फिनोटाइप दे सकते हैं। तो ऐसे ही जो उनको एंड में फिनोटाइपिक रेशियो मिला, दैट वाज 9:3:3:1। आपके मोनोहाइब्रिड के फिनोटाइपिक रेशियो से डिफरेंट, उसमें आपको 3:1 का मिला था, यहाँ आपको 9:3:3:1, मतलब आपको 9 राउंड येलो मिले, 3 राउंड ग्रीन, 3 रिंकल्ड येलो एंड 1 रिंकल्ड ग्रीन। ये आपका रिसेसिव, प्योर रिसेसिव है, ये आपको सिर्फ एक ही मिला। टोटल आपको 16 फिनोटाइप्स देखने को मिले। ये आपका रेशो था जो आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस में मिला। इससे भी उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन्स निकाले। उनके डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऑब्जर्वेशंस थे कि F1 जनरेशन में आपको सारे राउंड और येलो सीड्स मिल रहे हैं, मतलब राउंड और येलो आपका डोमिनेंट ट्रेट है। F2 जनरेशन में आपको 2 पेरेंटल फिनोटाइप्स मिल रहे हैं, मतलब आपको राउंड एंड येलो देखने को मिल रहे हैं, प्लस आपको रिंकल्ड, आपके पेरेंटल थे राउंड और ग्रीन देखने को मिल रहे हैं, और रिंकल्ड और येलो ये आपके पेरेंटल थे, ये तो आपको मिल ही रहे हैं सेकेंड जनरेशन में, बट आपको 2 न्यू कॉम्बिनेशंस भी देखने को मिल रहे हैं, दैट इज राउंड एंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। ये आपके न्यू कॉम्बिनेशंस जो आपको F2 जनरेशन में देखने को मिले। दिस वॉज बिकॉज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दिस वॉज योर सेकेंड लॉ। ये लॉ क्या बोलता है कि जीन्स फॉर राउंड एंड येलो आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। जो आपकी जीन्स है एक कैरेक्टरिस्टिक की, जैसे कि राउंड की जो जीन्स है और जो येलो की जीन्स है, वो इंडिपेंडेंटली मिक्स हो रही हैं, इंडिपेंडेंटली कंबाइन कर रही हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती कि मतलब अगर राउंड वाला डोमिनेंट है तो उसके साथ येलो ही डोमिनेंट जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर राउंड
डोमिनेंट है तो उसके साथ रिसेसिव वाला कैरेक्टर भी जा सकता है दूसरे जीन का। हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन प्रेजेंट हो सकता है। अगर आप यहाँ पे डाईहाइब्रिड क्रॉस फिर से देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो सारे कॉम्बिनेशन थे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सारे न्यू कॉम्बिनेशन शो हो रहे हैं राउंड एंड येलो के। और ऐसे ही अगर हम रिंकल्ड ग्रीन की बात करें तो स्मॉल आर और हमें उसके साथ क्या चाहिए, स्मॉल वाई। सो दिस वॉज योर रिंकल्ड ग्रीन। ये वाला एंड राउंड येलो, दीज वर योर न्यू कॉम्बिनेशन, these two were your new combination। और ये दोनों आपके पेरेंट जीनोटाइप्स थे, जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स रादर, ये आपके दोनों पेरेंट फिनोटाइप्स हैं। So this was about your different type of crosses and about variation. In our next lecture, we'll be studying about sex determination and evolution. Till then, keep learning. Like, share and subscribe to my channel. Bye guys.